अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा अगला लेक्चर है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। लेट्स सी हियर कि ये कंबस्टन एनालिसिस क्या होता है और इसके ज़रिए हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे। बेटे कंबस्टन एनालिसिस एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में जलाते हैं। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में जलाते हैं ना, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स की परसेंटेज पता चल जाती है। ठीक है। सो कंबस्टन एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बाय विच वी कैन डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बर्निंग दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज कॉल्ड एज द कंबस्टन एनालिसिस। मैं यहाँ पे तारीफ इसकी लिख रहा हूँ बेटे कंबस्टन एनालिसिस की, अभी ये रिमूव भी कर दूंगा। द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक by which we can determine the experimental technique by which we can determine the percentage of different element present in an organic compound। OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऐसी तजर्बाती टेक्निक जिसके ज़रिए हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय बर्निंग दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन excess amount of oxygen is called combustion analysis is called। ले बच्चों कि कंबस्टन एनालिसिस एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में जलाते हैं। जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में जलाते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है, उससे हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट की परसेंटेज मालूम हो जाती है। चले देखते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर हमें उसमें मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट की परसेंटेज कैसे मालूम होती है। अब ये कंबस्टन एनालिसिस के लिए जो अपरेटस डिज़ाइन किया गया है, इस्तेमाल था, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो उसके यूजेज के लिए मुझे ये डेफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। मैं ये डेफिनेशन जो है रिमूव करने जा रहा हूँ। ले जी, ये हमारे पास है जी कंबस्टन एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाला अपरेटस। इस अपरेटस में सबसे पहले हमारे पास इस्तेमाल हो रही है जी कंबस्टन ट्यूब। उसके बाद है जी ये है जी वाटर एब्जॉर्बर, और वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर कौन काम कर रहा है भला, मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये पानी एब्जॉर्ब करेगा। और फिर हमारे पास अगला चैम्बर है जी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का, ये 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर ये चैम्बर फॉर द अनएब्जॉर्ब गैसेस, ये वो सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब नहीं वो इधर आएंगे। तो मेजर अपरेटस में आ गई कंबस्टन ट्यूब, वाटर एब्जॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर और साथ में चैम्बर फॉर द अनएब्जॉर्ब गैसेस। ठीक होगी बात ये। अच्छा बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर काम करेगा मैग्नीशियम परक्लोरेट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है, इसका मास, इसका वेट करके हमने इसके अंदर डालना है। यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट का वेट हमें मालूम है, फिर इसके अंदर मालूम करके फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, इसे स्टोर करना है। इसी तरह 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का भी वेट या मैस हमें मालूम है, फिर इसके अंदर क्या करना है, आपने स्टोर करना है। क्लियर होगी बात ये। ले जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है या जिसमें आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करनी है, उसका वेट कर कर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कर कर जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दैट इज टेकन इन द कंबस्टन ट्यूब। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड whose empirical formula or the whose percentage of different element present in that organic compound is to be determined is taken in the combustion tube। उसको सबसे पहले किस में ले लेना है, combustion tube में। और इसका वेट हमने पता है कि कितना है,
ठीक होगी बात के। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें आपने ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट सप्लाई करनी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल फर्नेस का स्विच ऑन कर देना। इलेक्ट्रिकल फर्नेस का जो ही स्विच ऑन करेंगे इसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, और इधर से ऑक्सीजन जो ही सप्लाई करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये बेटे मेरे पास है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या क्या मौजूद हो सकता है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट में ये जलेगा तो प्यारे बच्चों इसमें मौजूद जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी ऑक्सीजन वैसे की वैसी रह जाएगी। क्लियर होगी बात ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अंदर मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसको ले लिया हमने कंबस्टन ट्यूब में, फिर ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट की सप्लाई दी, साथ ही इलेक्ट्रिकल फर्नेस का स्विच ऑन कर दिया, इसे हीट मिलेगी तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज होएगा, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और पानी भी बनेगा। क्लियर होगी बात ये। अब इसमें जो पानी के वेपर्स बनेंगे, these vapor will be absorbed by the water absorber जो कि फिर मैग्नीशियम परक्लोरेट है। सारे वाटर वेपर्स इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेटे इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब बाकी क्या रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है विल कम इन द चैम्बर फॉर द अनअब्जॉर्ब गैसेस। अब इसमें पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो बड़ी आसानी से हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम परक्लोरेट था इसको वेट करके हमने डाला था, जब वेट करके डाला जो ही इसमें पानी एब्जॉर्ब होगा तो मैग्नीशियम परक्लोरेट का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले वाला वेट हमें पता है, अब नया वेट जो है इन दोनों के डिफरेंस से मुझे पता चल जाएगा इसमें पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ है। इसी तरह 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी हमने वेट करके डाला हुआ है, जो ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब होगी इसका वेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले जो वेट करके हमने डाला था एक वो वाला वेट, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर देगा ये वाला वेट, इन दोनों का डिफरेंस हमें बता देगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना एब्जॉर्ब हुआ है। फिर उसके बाद बेटे हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे वी विल बी एबल टू टेल द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लेट्स सी हियर परसेंटेज किस तरह निकलेगी जी बच्चों। परसेंटेज ऑफ कार्बन ये बेटे बराबर आ जाएगी हमारे पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एब्जॉर्ब हुआ इसके अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई मैस ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड 12, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है 12, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 32 और 12 कितना हो गया 44, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। इसी तरह बेटे हमने किसकी परसेंटेज निकाल लेनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। वो बेटे कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ था किसमें, पानी में, ये आ जाएगा बेटे मैस ऑफ H2O। मुझे पता चल जाएगा कि पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से पानी कितना बना है, और आ जाएगा बेटे टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई मैस ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, हाइड्रोजन के एक एटम का एग्जैक्ट मैस कितना होता है 1.008, और हाइड्रोजन के 2 एटमों का कितना होगा 2.016। तो 2.016 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द वाटर 16 ऑक्सीजन का 2.016 हाइड्रोजन का, और कुल मिला के कितना हो जाएगा 18.016 मल्टीप्लाई 100। जी बच्चों इस तरह हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो कार्बन है इसका कंबस्शन प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो हाइड्रोजन है इसका कंबस्शन प्रोडक्ट क्या है, वाटर। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो ऑक्सीजन है इसका कोई कंबस्शन प्रोडक्ट नहीं, लिहाजा इसको डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो जो परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। अब देखिए टोटल 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से मुझे 2 की परसेंटेज पता है तो तीसरे की ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, तीसरे की
ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो कार्बन है इसकी परसेंटेज 20 है और हाइड्रोजन की परसेंटेज 30 है, तो बताइए ऑक्सीजन की कितनी होगी? अंडरस्टूड है, टोटल 100 है, टोटल 100 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की हमें पता, ऑक्सीजन की खुद ही पता चल जाएगी। कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को जमा करो, 20 प्लस 30 कितना बना? 50, और 100 में से माइनस कर दो। 100 माइनस 50 क्या आएगा? 50। तो इसकी परसेंटेज क्या बनेगी? 50। यानी ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी? इन दोनों एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को जमा करके 100 में से माइनस कर देंगे। इट विल बी फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। यह आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जी बच्चों, इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट हो जाए। क्लियर होगी बात ये? अच्छा बच्चों, ये ना आगे तो वैसे मैंने न्यूमेरिकल का डाटा लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये छोटा सा एक फॉर्मूला बता दूं कि ये परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, चलें, ये न्यूमेरिकल का पोर्शन, ये चीज मैं भी रिमूव कर दूंगा जो अभी मैं लिखने लगा हूं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हमने तो कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो आपको पता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बराबर किसके होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए, जो परसेंटेज का यूजुअल फार्मूला हम जानते हैं, मैस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कंबस्शन एनालिसिस में हमें कार्बन का मैस तो नहीं मिलता, हमें किसका मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मैस से हम कार्बन का मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा आसान तरीका, जरा देखिएगा, ये है CO2, इसमें कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, 2 32, 32 और 12 44। अब जरा देख के मुझे बताइएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 हैव कार्बन। इसमें बेटे कितना कार्बन है? जरा देखिएगा, अगर 16 16 32 और 12 44, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम। उसमें कार्बन कितना? 12 ग्राम। तो जरा मुझे बताइएगा, 1 ग्राम ऑफ CO2 हैव टोटल कार्बन, यह आ जाएगा 12/44। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास लेट कर लें, हम लेट कर लेते हैं मैस ऑफ CO2, लेट कर लें, वो बेटे कितना है? X है। तो 1 ग्राम में अगर इतना है तो X ग्राम में कितना होगा? X ग्राम ऑफ CO2 कंटेन टोटल मैस ऑफ कार्बन, कितना आ जाएगा? X मल्टीप्लाई 12/14। सो दिस इज द mass of carbon. So x gram of carbon dioxide have a mass of carbon कितना? x into 12/44। तो बहुत आसान हो गया, इसी फॉर्मूले में mass of carbon आ गया हमारे पास। अब जरा देखिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जरा देखिएगा, mass of carbon in organic compound वो निकला है हमारे पास, वो कितना बेटे निकला है? x मल्टीप्लाई 12/44 डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। और आपको और मुझे पता है इसमें जो x है वो दर हकीकत क्या है? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। x क्या है? मैस ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय ये क्या है? टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये 12/44, ये लहदा से इधर आ गया हमारे पास, ले जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन। बट इसी तरह आपने वाटर की एक्चुअल ये फॉर्मूला कैसे बना है ये खुद प्रैक्टिस करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ये मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन हुआ है। ओके, असल तो ये वाला है, रूटीन में जो आपको होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू किसके होगा? मैस ऑफ कार्बन इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मैस, ये कैसे निकालना है वो प्रोसीजर हमने चेक कर लिया, ठीक है? मैं ये रिमूव कर रहा हूं। जी बच्चों, अब आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड है।
बटे एक कंपाउंड है, एक लिक्विड है, उसका कंबस्शन एनालिसिस किया गया। जब उसका कंबस्शन एनालिसिस किया गया तो उसके 0.5439 ग्राम कंपाउंड ने हमें 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी और 0.6369 ग्राम वाटर दिया। तो बताइए उस कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा। लीजिए इंपीरिकल फार्मूला में अगर आपको लास्ट लेक्चर जहन में है तो उसका सबसे स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो हर एलिमेंट है उसकी क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये हमारे पास अवेलेबल है। जरा देखिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन बट ये बराबर किसके होगा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है कितना है जी 1.039, टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है जी 0.5439 मल्टीप्लाई 12 ओवर 44 मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चे, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं जी 1.039 मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 12 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 100 और डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 0.5439 और फिर डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 44 और ये बेटे आ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये कितनी आ रही है 52.09। अब इसी तरह बेटे देखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, मैस ऑफ वाटर और टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 2.016 ओवर 18.0। अच्छा मैस ऑफ वाटर कितना है बेटे 0.6369 ओवर टोटल मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटे 2.016, वही फॉर्मूला जो हम फिट किया हुआ था 18.016 मल्टीप्लाई 100। चलिए बच्चों अब ये निकालते हैं, हमारे पास 0.6369 और मल्टीप्लाई है जी 2.016 और मल्टीप्लाई है जी 100 और बेटे डिवाइड करना है 0.5439 और डिवाइड करना है 18.016। जी बच्चों ये जो आ गई हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये कितनी आ गई 13.1, जो अप्रोक्सीमेटली आप 13 ही कह लें, 13.1 आ गई हमारे पास परसेंटेज। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को जमा कर 100 में से माइनस कर दें। और जरा देखिएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये बड़े बराबर होगी 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, लिहाजा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है ये बराबर आ जाएगी 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी निकाली है 52.09 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.1, इनको जमा कर 100 में से हम क्या कर लें माइनस कर लें, यानी 52.09 जो कि 52 ही है तकरीबन प्लस 13.1 इनको प्लस किया 100 में से माइनस कर दिया और ये बेटे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 34.81। जी बच्चों हमारा स्टेप नंबर 1 जो है ये पूरा हुआ चाहता है, जिसमें हमने क्या करना था तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाली। बट स्टेप नंबर 2 आपको याद होएगा टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। उसके लिए क्या करते हैं, जो परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है, जो परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है उसको डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से, तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं ना, जिसको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कहते हैं। लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ये बराबर आ जाएगा कार्बन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास। अब कार्बन की परसेंटेज कितनी है 52.09 और बेटे इसका कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो प्यारे बच्चों 52.09
0.09 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया जाए तो ये जवाब आ जाता है 4.3। 52.09 को अगर डिवाइड कर दें हम 12 पर, यह आ जाएगा 4.3। इसी तरह बेटे आप निकाल लें मोल्स आ गए। इसी तरह बेटे आप निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये बराबर आ जाएगा हाइड्रोजन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास। तो ये बेटे कितना आता है 13.1 डिवाइडेड बाय 1.008, ये बेटे आ रहा है 12.9, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप कितना कह लें 13 ही कह लें। ठीक है, उसके बाद बेटे आ जाइएगा हमारे पास नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो कैसे निकलेंगे? ऑक्सीजन की परसेंटेज 34.81 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, 34.81 डिवाइडेड बाय 16 और ये आ जाएगा बेटे 2.17। ठीक है, 2.17 आ गया हमारे पास मोल्स। लीजिए एम्पिरिकल फार्मूला का स्टेप नंबर 1 था परसेंटेज मालूम करना तमाम एलिमेंट की, स्टेप नंबर 2 था मोल्स या ग्राम एटम मालूम करना तमाम एलिमेंट, स्टेप नंबर 3 क्या है एटॉमिक रेशियो मालूम करना। क्या मालूम करना? एटॉमिक। अब एटॉमिक रेशियो मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उसी से सबको डिवाइड कर दूँगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन के मोल्स कितने बेटे 4.3 रेशियो, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 13, ऑक्सीजन के मोल कितने 2.17। अगर चेक कीजिएगा इनमें से सबसे कम मोल्स कौन से हैं? ऑफ कोर्स 2.17 सबसे कम मोल्स हैं। इसी से बेटे सबको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 4.3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2.17, 13 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2.17, 2.17 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2.17। जी बच्चों 4.3 को अगर हम 2.17 पे डिवाइड कर दें तो आ जाता है 1.9 और 1.9 का अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह लें 2 कह लें। ठीक है, 1.9 आया इसको तो 1.9 का अप्रॉक्सीमेटली क्या कह लें 2 कह लें। उसके बाद बच्चों देखिएगा 13 को डिवाइड करना हमने 2.17 से और ये आ रहा है 5.9 जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह लें 6 और आगे ये क्या आ जाएगा 1। ले जी कार्बन की सबस्क्रिप्ट पे आ जाएगा 2, हाइड्रोजन की सबस्क्रिप्ट पे आ जाएगा 6, ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट पे क्या आ जाएगा 1। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बराबर रहेगा C2H6O। ठीक है, सबस्क्रिप्ट इस जगह को कहते हैं, नीचे जो जगह होती है ना सिंबल के नीचे उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ आ गया C2H6O। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज़ इधर देखिएगा ज़रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ना समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारा कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मुकम्मल तौर पर क्या होता है ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो इसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन करने के लिए बाद वक़्त हम बीच में CuO भी इस्तेमाल कर लेते हैं। CuO क्या होता है हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड, वो भी हम बाद वक़्त बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑक्सीडेशन को क्या करता है प्रमोट करता है। ठीक है बच्चों, होप सो आपने इंजॉय किया होगा लेक्चर और इसकी प्रैक्टिस बेटे लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की नई वीडियो हासिल करने के लिए बेटे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के ऊपर लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि बर वक्त आपके पास वीडियो आती जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।